जय हिंद। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज करियर वाले सेगमेंट का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि यूपी टेट का जो रिज़ल्ट है वो कल आ गया है। 8 अप्रैल 2022 को यूपी टेट का रिज़ल्ट आ गया और इसमें काफ़ी कैंडिडेट पास किए गए हैं प्राइमरी लेवल में और अपर प्राइमरी लेवल में। इनका क्या रेशियो रहा पिछले जो 6-7 सालों में, कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने कैंडिडेट फेल हुए और प्राइमरी लेवल में पास ज़्यादा हुए या अपर प्राइमरी में, इनका आगे क्या करियर होने वाला है, सुपर टेट की एग्ज़ाम्स का क्या सीन है। तो बिना समय गवाए चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पे स्टैट्स हैं, कुछ डेटा है लिखे हुए और उसको देखते हैं और उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और सबके लिए ज़रूरी है ये जानना कि लास्ट ईयर्स का क्या ट्रेंड रहा है और आगे की राह क्या है। तो चलिए देखते हैं। यूपी टेट 2021 का रिजल्ट जो है ये 8 फरवरी 2022 को आया है। 8 अप्रैल 2022 को आया है। यूपी टेट 2021 का रिजल्ट 8 अप्रैल 2022 को आया है। इसमें प्राइमरी लेवल पर कुछ कितने लोग अप्लाइड किए थे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि प्राइमरी लेवल पर 4,43,598 अभ्यर्थी % पास हुए, 38% पास हुए और इनकी संख्या है 4 लाख। देखिए केवल 38% पास हुए हैं, 38.67%। और अपर प्राइमरी लेवल पर 2,16,994 कैंडिडेट जो हुए उत्तीर्ण हुए और उनका जो प्रोपोर्शन है वो है 28%। तो प्राइमरी लेवल पर 38% लोग पास हुए हैं और अपर प्राइमरी लेवल पर 28% लोग पास हुए हैं। 6 सालों में सबसे शानदार रहा टेट का रिजल्ट। तो इस बार का मतलब कि 2021 का जो टेट का रिजल्ट रहा ये 6 सालों में क्या रहा, सबसे शानदार रहा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग इसमें क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो एक स्टेट पे नज़र डालते हैं। ये प्राइमरी लेवल का है फर्स्ट हाफ में। तो लिखा है 2015 में रजिस्ट्रेशन हुआ था 2,37,620, उसमें से 59,062 लोग पास हुए थे और ये परसेंटेज था 24.85%। 2016 में सबसे खराब अब तक का रिजल्ट आया था 2016 के यूपी टेट में 2,54,068 लोगों ने अप्लाई किया था। हालांकि कुछ शामिल कम हुए थे। 25,226 लोग जो हुए पास हुए और ये परसेंटेज केवल सिमट कर 11.38% होता है। 2017 में 3,49,192 लोग अप्लाई किए थे और इसमें से 52,423 लोग और ये परसेंटेज में 19.95% लोग पास हुए थे। तो आपने देखा कि ये जो पास होने का जो रेशियो है बच्चों का ये थोड़ा सा बढ़ा है। इसके बाद 2018 में 11,70,786 लोगों ने अप्लाई किया था और 3,86,137 लोगों ने पास किया था। तो अब तक में सबसे ज़्यादा पास हुए थे 2018 में 35.05% पास हुए थे। इसके बाद 2019 में 10,83,216 लोग। आपने देखा होगा कि 2017 से 2018 के बीच में जो फॉर्म पड़े हैं इनमें लगभग 3 गुना का अंतर देखने को मिलता है। 3 गुना लगभग ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं 2018 में 2017 के बाद, ठीक है। और 2018 के बाद 2019 में थोड़ा कम फॉर्म पड़ता है 10,83,216 और उसमें जो है पास होते हैं 2,94,635। परसेंटेज के हिसाब से ये 29.74% है। 2021 ईयर में जो लास्ट वाला जो इस बार रिजल्ट आया है कल परसों में, इसमें फॉर्म गिरे थे 12,91,000। अब तक के सबसे ज़्यादा फॉर्म आए थे 12,91,628 और उसमें से 4,43,598 पास हुए हैं और ये आंकड़ा पास होने का अब तक का सबसे सुखदायी आंकड़ा है, 38.67% है। तो कुल मिलाकर के अगर हम आंकड़ों की देखें तो दो फैक्ट निकल के आते हैं। 2015 से यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। पहला फैक्ट है कि 2015 से यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। 2016 में सबसे बुरी हालत थी रिजल्ट की, 11.38% लोग 2016 में पास हुए। इसके बाद जो फॉर्म एकाएक सबसे ज़्यादा पड़ता है ये पड़ता है 2018 में। आप देखेंगे कि 2018 में जो फॉर्म पड़ेंगे
इनकी संख्या 11 लाख है, 3 गुना, 3 लाख से 11 लाख पे आ गए। और इसका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा परसेंटेज पास होने वालों का, 35.05% क्या होते हैं, पास होते हैं। और 2021 में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरते हैं और सबसे ज़्यादा लोग पास होते हैं, 38.67%। तो ये तो रहा प्राइमरी स्कूल में जो पीआरटी के टीचर बनेंगे, ये उनके लिए ये रेशियो है। अपर प्राइमरी के लेवल पे ज़रा हम नज़र डालें तो ईयर सेम है और बाकी सारे कॉलम सेम है। 2015 में 6,71,796 फॉर्म पड़े हैं, उसमें से क्वालिफाइड हुए हैं 87,353। 2016 में 5,01,821 फॉर्म हुए हैं और उसमें से क्वालिफाइड हुए हैं 50,138। और ये फिर अगेन 2016 का लोअर का भी, मतलब पीआरटी का प्राइमरी का पास का रेशियो कम था और 2016 में अपर प्राइमरी का भी पास का रेशियो लगभग उतना ही था, बल्कि थोड़ा कम था। 2017 में 6,27,568 फॉर्म पड़ते हैं, उसमें 41,000 इतने पास होते हैं, ये सबसे कम था 2017 का। जबकि यहाँ पर 2016 का सबसे कम था, केवल 7.86% लोग पास होते हैं। अब तक का सबसे बुरा रिजल्ट था 2017 का अपर प्राइमरी का। 2018 का रिजल्ट देखेंगे तो 6,12,930 लोगों में से 1,88,646 लोग पास होते हैं और ये आंकड़ा अब तक का सबसे बेहतरीन रहा। सबसे बेहतरीन आंकड़ा यूपी टेट का रहा 2018 का अपर प्राइमरी के लिए, और प्राइमरी के लिए अभी वाला 2021 का था। इसमें 33.12% लोग पास हुए थे, सबसे ज़्यादा। फिर 2019 में आंकड़ा गिरता है। 2019 में 5,73,322 फॉर्म होते हैं और इसमें 60,068 लोग पास होते हैं, 11.86%। और करंट 2021 का जो वैकेंसी भरा गया है, जो उसका आया है, कितने तारीख को रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है 8 अप्रैल 2022 को, और इसमें जो है 8,73,553 फॉर्म गिरते हैं, 2,16,994 पास होते हैं और ये आंकड़ा लगभग 28.33% है। तो यहाँ पे आपने स्टेट देखा, इसका किसी एग्ज़ाम में जिक्र नहीं होगा, लेकिन आपके लिहाज से जो बच्चे टेट देने जा रहे हैं या जो बच्चों ने टेट दिया है, उनके लिए स्टेट एक जो है इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि किस तरह से लोगों का रुझान बढ़ या घट रहा है, और लोगों की तमाम संसाधन होने के बावजूद लोगों का जो परसेंटेज, सक्सेस का जो परसेंटेज है वो भी गिर रहा है। लोगों के पास वर्चुअल मीडिया है, यूट्यूब है, इसके बाद तमाम फेसबुक है, और इसके बाद गूगल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, मतलब पटे पड़े हुए हैं हर तरह से जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, लेकिन जो अनुपात है पास होने का वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो गया कि भाई इनके पास यूट्यूब चैनल हज़ारों हैं तो ये जो है एकदम से 90% रिजल्ट आना, कुछ नहीं। रिजल्ट वैसे ही था जब किताबों से पढ़ते थे, बल्कि उससे अच्छा रिजल्ट आता था उस समय। और दुनिया भर के जो वर्चुअल मीडिया जो फफूदों की तरह ऊपर उगाए हैं, इनके भरोसे तैयारी करना, केवल इनके भरोसे तैयारी करना मूर्खता होगी। मैं भी देखिए एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब का उपयोग वहाँ करिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में आपको दिक्कत हो, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिस हो रही हो, वहाँ पे यूट्यूब में ऑथेंटिक चैनल को यूज़ कर लीजिए। लेकिन आप सोचेंगे कि दिन रात उसी पर लग करके उससे आपका कल्याण हो जाएगा, तो माफ़ करिएगा, ऐसा कम होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से साल दर साल लोगों का रुझान बढ़ा। एक चीज़ और, जो इसमें ई सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, और वो जो है लाइफ टाइम वैलिड होगा, हमेशा के लिए वैलिड होगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेल स्टूडेंट को कैसे पास करें। इसमें हम स्ट्रेटजी के पोर्शन पे बात करेंगे कि फेल जो स्टूडेंट बार बार हो जाते हैं और नहीं क्वालिटी सिक्योर कर पाते हैं, मिनिमम मार्क्स जो 90 नंबर या जो 82 नंबर जो भी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें देखिए, आप जानते हैं जो विषय हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करिए। प्राइमरी लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके अपने विषय हैं, जो अपने लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मैथमेटिकल ऑपरेशन और जो है मैथमेटिकल पेडागोजी पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है तो भी ठीक है, नहीं अच्छा तब भी इसमें क्वालिफाइंग तो केवल करना है, 90 नंबर पाना आपके लिए बिल्कुल आसान है। हाँ, ये है कि कुछ ऑथेंटिक चैनल हैं जिन्होंने कंटेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर यूट्यूब पर डाल रखा है,
और उसे आप देखिए। और बाकी बुक्स और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे बेहतरीन चीज़ होते हैं, पिछले साल के प्रश्न पत्र। क्योंकि इस बार ये आया था कि भाई अपर प्राइमरी में पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन वो डिक्टो पिछले सालों का वो कॉपी कर दिया था। तो ऐसा होगा कि अगर आप 5 साल के लास्ट 5-6 सालों के जो भी है यूपी टेट का जो है क्वेश्चन पेपर ना समझ में आ रहा है तो रट जाइए, रट करके। और बाकी जो लगा सकते हैं पर्यावरण तो आप आराम से कर सकते हैं, ईवीएस उसे अच्छे से कर लीजिएगा। आपका हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। और इसके बाद मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो आप जो है ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। कुल मिला के ये 90 नंबर पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली बात है। हाँ, बाल मनोविज्ञान में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए थोड़ा चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच अपनाइएगा तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को बच्चे को केंद्र में रख करके सकारात्मक आपसे आंसर चाहता है। तो पेडागोजी में तो मुझे लगता है कि ये वाला अप्रोच चलता है। मैंने भी इसी तरह से क्रैक किया था सारा कुछ, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल और सी टेट, ये सब कुछ एक ही बार में हो गया था, पहले अटेम्प्ट में मैंने किया था। कोई बुक नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत वीडियो देखे थे। हाँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और लगभग 100+ में रहा मैं। और थोड़े से एफर्ट के बाद, मुझे लगता है कि 1 महीने के एफर्ट के बाद 100+ में मैं था, लगभग प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल में क्वालिफाइड। तो कुल मिलाकर के ये उतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने कहा क्या करना है, फेल स्टूडेंट कैसे पास करे, वो हो गया। टेट पास उम्मीदवारों की आगे की राह क्या होगी, तो देखिए ये एक प्रथा रही है, इसके लिए धरना भी हो रहा है लगातार 2 सालों से, कि जो स्टूडेंट ने टेट पास करके बैठे हैं अगले साल फिर लाखों स्टूडेंट उसमें आके जुड़ जा रहे हैं। तो बेरोजगार और कॉम्पिटेंट छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। और कई छात्र तो ऐसे हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि अगर 1-2 साल का ब्रेक हो गया तो वो 40 पार कर जाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी, कैटास्ट्रॉफी है। हो सकता है कुछ ऐसे लड़के हों जो सिविल दे रहे हों और मजबूर किसी न किसी कारण से उनका फाइनल नहीं हो पाया, और वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि टेट में, सी टेट में और अच्छा स्कोर किए हैं, 110, 115, और सुपर टेट में भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो ये जो गैप हुआ है 2 साल, पेंडेमिक में वैकेंसीज नहीं आई हैं, तीसरा साल चल रहा है, तो एक डर, एक फियर फैक्टर बच्चों के दिमाग में है कि अगर इसी तरह से रहा तो क्या उनकी एज 40 साल वाली पूरी हो जाएगी, क्या वो हमेशा के लिए बेरोज़गार हो जाएंगे, क्या उनका प्राइमरी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये तमाम सवालात हैं जो सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसीज आने वाली हैं, पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों के लेवल पे आ रही हैं। तो आपका जो हाई स्कूल और इंटर के जो सब्जेक्ट हैं उन्हें मजबूती से करिए, और मजबूती से करेंगे तो उसमें क्या होता है, साइंस वालों का तो थोड़ा मेरिट भी कम जाता है, आर्ट वालों का भी ठीक ठाक कंट्रोल होगा तो आपका निकल जाएगा। तो टीजीटी अगर सुनने में आ रहा है कि 4000 वैकेंसी टीजीटी की और 2000 पीजीटी की और 1000 प्रिंसिपल की जो है वैकेंसी हैं पाइपलाइन में, तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लिए हैं या जिस कंडीशन में है तो लग जाइए, उसकी तैयारी करिएगा, क्योंकि वो बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। एक चीज़ कह रहे हैं कि आगे की राह क्या होगी, अगर सुपर टेट का विज्ञापन आ गया एट द एंड ऑफ अप्रैल या मई भी समाप्त होते होते आ गया, तो लगभग दो से 2.5 महीने का समय सरकार देगी आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए। और अगर ये समय आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, देखिए वहाँ पे 14 विषय हैं सुपर टेट में, 1-2 नहीं है, ऑलमोस्ट 14 स्ट्रीम है और थोड़ा थोड़ा सबसे आता है। तो इसमें थोड़ा सा चाहिए समय, ये नहीं कि अभी वैकेंसी आया तो जा करके एकदम कोचिंग खोजने लगे और यूट्यूब चैनल पे हंटिंग, नहीं हो पाएगा। आपको सतत पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसमें जो स्कोर होता है आउट ऑफ 150, जितना अच्छा आप कर पाएंगे उस हिसाब से आपको स्कूल का एलोकेशन होगा, आपको आवंटन होगा। तो ये पास टीईटी छात्रों के लिए इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से रही कि संभावना है, पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि हो सकता है कि जो है इनके लिए वैकेंसीज सुपर टेट का नोटिफिकेशन आगामी 1-1.5 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाए। अंतिम जो इसका कॉलम है सुपर टेट और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का क्या, तो मैं इसको बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस जो हमने स्टैट बनाया हुआ है, जो यहाँ हमने जो तालिका बनाई है कैंडिडेट के पास होने की, फेल होने की और इनका परसेंटेज, इसके बारे में बात हो गई है। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए करियर से लेकर के, और हाँ, हार्ड कोर सब्जेक्ट के विषय के वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। हरी सर जीएस सेंटर काशी पर आप जाइए और एकदम सरल भाषा में आपको वीडियोस मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर,
और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशनल के अलावा करियर ऑप्शंस पे भी मिलेंगे। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके उसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके उसे देख लीजिए, नोट्स बनाइए। मेरे वीडियो वनडे के अलावा यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी कारगर हैं। मैं लगातार इससे जुड़ा हूँ। कई बार इन परीक्षाओं में, मेंस में शामिल हुआ हूँ यूपी पीसीएस के, और अभी सफलता से थोड़ी दूर हूँ, लेकिन लड़ाई जारी है। तो आपके लिए अगर ये वीडियो फ़ायदेमंद होती है तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब जो है अपनी तैयारी को धार दे दीजिए। जिन्होंने नहीं टेट क्वालिफाई किया है, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म भरिए और उसको अच्छे से क्रैक कर लीजिए। एक बार में आराम से निकाल के खाली हो जाइए, सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। और जिन्होंने पास कर लिया है यूपी टेट, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपने 2 चैनल पास कर लिया। पहला तो आपने बीएड और जो है बीटीसी डीएलएड आदि कर लिया। दूसरा आपने चैनल पार कर लिया कि आपने अपर प्राइमरी और प्राइमरी लेवल का टेट पास कर लिया। आपके लिए केवल एक ही रास्ता केवल अवरोध रह गया, सरकार का सुपर टेट का जो है एडवर्टीज़मेंट आ जाए और फिर उसको आप अच्छे से पार कर लें तो एक नौकरी आपकी जो है प्राइमरी शिक्षक की आपका इंतज़ार कर रही है। और वो होने के बाद फिर आपका ये जो ड्रीम है ये पूरा हो जाएगा, प्राइमरी शिक्षक बनने का। तो चलिए अपना मन लगा के पढ़िएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद।